नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से व कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। शर्मा जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, जहाँ जहाँ झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ना कोई नोटिस ना कुछ हो। देखो, ये झुग्गियों को जो तोड़ रहे हैं वो इलीगल तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट की ये एक वादा करी थी, जे जहां झुग्गी वहीं मकान बना के देंगे। लेकिन इन्होंने वादा खिलाफी का काम किया और बीजेपी जितनी भी आज तक वादा करी है वो सारे वादा खिलाफी है, कभी वादा पूरा नहीं करी है। तो झुग्गियों के लिए जो उनकी विचारधारा और जो मंशा है वो गलत है, क्योंकि वो गरीब लोग हैं बेचारे और बहुत मुश्किलों से घर बनाए हैं। तो या तो उन्हें घर बना के थे जहाँ जो वादा किए थे दिल्ली गवर्नमेंट में आने से पहले, सरकार बनाने से पहले, वो वादा पूरा कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए उनकी झुग्गी जो टूट रही है बिल्कुल गलत टूट रही है और झुग्गी तोड़ने से पहले नोटिस आनी चाहिए, जो कोई नोटिस उन्होंने नहीं दिया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है विरोध कर रही है और झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ हम खड़े हैं हमेशा। जिस तरह से दिल्ली के अंदर झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मार्केटों को तोड़ा जा रहा है, इससे आने वाले समय में क्या लगता है, भाजपा को नुकसान हो रहा है या कांग्रेस को नुकसान होगा? देखो जी, इसमें तो भाजपा को नुकसान ही होना है, क्योंकि ऐसा है, भाजपा जो वादा करती है और वादा करके आई थी, लोगों को मिसगाइड किया उन्होंने सरकार में आने के लिए, और उन्होंने मिसगाइड करके जो सरकार बनाई है, तो लोग तो वादा पूछेंगे। अब 5 साल बाद जो इलेक्शन आएगी उसमें लोग अपना दिखा देंगे उन्हें कि किस तरीके से गवर्नमेंट का वादा किया इन्होंने, झूठी वादा करी। अब यहाँ से जाकर बिहार का इलेक्शन है, बिहार में ये वादा की बातें करते हैं, तो हम जाके वहां भी बताएंगे जो दिल्ली में इन्होंने वादा किया था और एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो बिहार में भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको झूठ बोलना है और सरकार बनाना है। झूठ के बुनियाद पर ये पूरी सरकार बीजेपी चलाती है। लेकिन जो झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटर है सर। नुकसान तो आप लोगों को ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे पार्टी और कांग्रेस परिवार के साथ हैं, वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे और बड़े कर्मठ साथी हैं, जो पत्थरों में, आंधियों में, बारिशों में और चिलचिलाती धूपों में भी साथ देने का काम करेंगे और खड़े रहेंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो उनको दोबारा हम बहाल करेंगे, दोबारा घर बनाएंगे और उनको पक्के मकान बनाकर देंगे। सर, आपको जिम्मेदारी मिली है ब्लॉक अध्यक्ष की, तो संगठन को किस तरह लेके चलोगे आप? देखो जी, यहाँ पे हमारे संगठन के कुछ लोग जो है मिसगाइड हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने झूठे वादे करके हमारे जो साथी थे उनको बगला लिया था। कुछ बीजेपी वालों ने झूठे वादे करके वो अपने साथ कर लिए थे। अब वो हमारे साथी समझ गए हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। उनकी कोई भी समस्या होगी वो हम पूरा करेंगे। वो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं। हम उन्हें वापस लेके आ रहे हैं और उन दोनों पार्टियों से वो त्रस्त हो चुके हैं, इसलिए वो पुनः जो है ना अपने घर में वापस आना चाहते हैं। हम उन्हें लेके आ रहे हैं और बड़े जोर शोर से हमारे ब्लॉक के लोग जो इधर उधर भटक गए थे वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में संगठन कितना मजबूत होता जा रहा है सर? देखिए, देवेंद्र यादव जी जो है बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और पिछले विधानसभा जो इलेक्शन हमने लड़ी थी, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा। देवेंद्र यादव जी ने लड़ा, उनके संगठन में सभी लोग बड़े जोश के साथ आ रहे हैं। वो खुद ही एक जोशीला इंसान है और बहुत ऊर्जावान है और काफी ऊर्जा लेके आते हैं, और उनके साथ साथ हमारी भी जोश और ऊर्जा जो है ना दुगुनी हो जाती है। इसलिए उनके नेतृत्व में हमारे काफी संगठन मजबूत है। आपसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं सर, कहीं ना कहीं आप वकालत से जुड़े हुए होंगे, क्या उच्च न्यायालय भी किसी के दबाव में काम कर रहा है फिलहाल? देखो जी, उच्च न्यायालय किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है, ना ही कोई ऐसी फैसला दे रही है। इनका तो अपना एक रूल है जो डीडीए और एमसीडी के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर पास करा लेते हैं इंटरनली, और एलजी इनके पास है, तो एलजी इनकी है तो उसको जैसे ऑर्डर पास करा के ये तोड़ लेते हैं। कभी उच्च न्यायालय में जाते हैं ना, गरीब लोग हैं, ये कहाँ उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का धक्का खाएंगे। ये तो जिन सरकार में रहते हैं उन सरकारों से मांगेंगे कि भाई सरकार देगी। ये जिम्मेवारी सरकार की है, ना कि अदालत की है। तो अदालत में ये गरीब लोग कहाँ धक्के खाते फिरेंगे और कौन इनका नेतृत्व करेगा? आज मेहनत करके अपने घर परिवार, इतनी महंगाइयों में अपने परिवार को चलाना मुश्किल हो गया, कहाँ अदालतों की चक्कर काटेंगे ये लोग? बिल्कुल। तो केसों में इतना टाइम क्यों लग जाता है सर? सालों लग जाते हैं, काफी लंबा समय लेते हैं न्यायालय।
न्यायालय लंबा समय नहीं लेती, न्यायालय की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जो है वो चला रही है। तो इसमें कोई लंबा समय नहीं लगता, क्योंकि जांच एजेंसी है। क्रिमिनल मैटर को लेंगे तो जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी अपनी जांच की रिपोर्ट दाखिल करती है, फिर एविडेंस के मैटर होते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया तो इतनी लगती है, और इन प्रक्रियाओं में जो रिफाइंड होके आता है, जो पुलिस काम करती है, कई लोग बरी होते हैं, जो निर्दोष लोग होते हैं वो बरी होके आते हैं। तो रिफाइनरी के लिए इतना वक्त तो अदालत को देनी पड़ेगी, और लगेगी अदालतों में। अब 20-20 साल तो कोई मुकदमा चल नहीं रहा, अब तो अदालतें काफी काम करने लग गई है, अब तो डिजिटल कोर्ट हो गया, उससे भी कामें अच्छी हो रही है। तो अदालत कोई टाइम नहीं लेती, वो तो केवल पॉलिटिकल एक्सटेंड और पॉलिटिकल पार्टी और सीबीआई और ईडी जो है बीजेपी के हाथ में है, तो वहीं पे जब कोर्ट में मुद्दा जाता है तो जल्दी आ जाती है, लेकिन कोर्ट से बाहर होती है तो दिक्कत होती है उनको। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए सर, ऑपरेशन सिंदूर क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के दबाव में रहा भारत? बिल्कुल रहा है। बीजेपी की जो है विदेश नीति हमेशा विफल रही है, और बीजेपी जो कहती थी कि हमारे इतने कंट्री के लोग साथ में, बिल्कुल नहीं रहे। एक हमारा रूस पड़ोसी देश है जो काफी हर एक मुसीबत में साथ दिया, उसने भी नहीं दिया। पाकिस्तान के साथ कई कंट्रियां खड़ा हो गई, लेकिन अमेरिका पे इन्होंने भरोसा जताया, और अमेरिका ने हमारे साथ गलत एस्टिमेट लेके आया, गलत तरीके से उन्होंने ट्रीट करी ट्रंप सरकार ने, और ट्रंप सरकार के आगे मोदी जी झुक गए। कुछ अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखो जी, दर्शकों से हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ दें, कांग्रेस के साथ आए, और कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है। गरीबों का, दलितों का, SC ST का, OBC का, सबका जो है ना मिला के विकास करने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ही देश चला सकती है। ये तो महंगाई की सरकार है, और ये पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब और दबके लोगों की सरकार तो कांग्रेस थी, और कांग्रेस में जो महंगाई नहीं थी, जितनी महंगाई इन्होंने आके अब करी है। तो 2014 से पहले की रिकॉर्ड देखें और 2014 बाद की देखें, दोनों की समझ में आ जाएगी कि क्या है। तो दर्शकों से ये कहेंगे कि कांग्रेस के साथ आए, कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ जोड़ें और मजबूत करें कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, अपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।